दोपहर के 2 बजे थे। अर्जुन मल्होत्रा अपनी कार में बैठा था। हाथों में फोन कांप रहा था। स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था। तुम्हें कुछ दिखाना है, आज शाम 6 बजे घर आ जाओ। मैसेज भेजने वाली कोई और नहीं, प्रिया थी, उसकी तलाकशुदा पत्नी। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। 8 महीने हो गए थे। तलाक के कागजों पर दस्तखत हुए थे। प्रिया ने उसे छोड़ दिया था। कोर्ट में आखिरी दिन उसका चेहरा याद था। आंसू नहीं थे, सिर्फ एक ठंडी खामोशी थी। क्या दिखाना है उसे? अर्जुन ने सोचा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो घर जहां कभी उनकी दुनिया बसती थी, अब वहां जाने का सोचना भी दर्द देता था। शाम के 5 बजे अर्जुन ऑफिस से निकला। उसके बॉस ने पूछा था, सब ठीक है? हाँ, बस एक जरूरी काम है। अर्जुन ने झूठ बोला। गाड़ी में बैठते ही पसीना आने लगा। हाथ स्टीयरिंग व्हील पकड़ नहीं पा रहे थे। सिर्फ एक मुलाकात है, देखता हूं क्या बात है, उसने खुद को समझाया। रास्ते भर यादें घेरती रहीं। प्रिया की हंसी, उसकी शिकायतें, उसके आंसू, और फिर वो आखिरी रात जब प्रिया ने कहा था, मैं और नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, तुमने मुझे तोड़ दिया है अर्जुन। अर्जुन ने उस वक्त कुछ नहीं कहा था। अपनी गलतियां मानने की हिम्मत नहीं थी। शाम के 6 बज गए। गाड़ी उस पुरानी सोसाइटी के गेट पर रुकी। वही बिल्डिंग, वही तीसरी मंजिल का फ्लैट जहां कभी उनका घर था। अर्जुन ने लिफ्ट का बटन दबाया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। हर सेकंड 1 घंटे जैसा लग रहा था। तीसरी मंजिल आ गई। लिफ्ट का दरवाजा खुला। अर्जुन बाहर निकला। कॉरिडोर में सन्नाटा था। फ्लैट नंबर 302, वो दरवाजा जिसे उसने हजारों बार खोला था, आज अजनबी लग रहा था। अर्जुन ने डोरबेल बजाई। कुछ सेकंड इंतजार, फिर आहट आई। दरवाजा खुला। प्रिया सामने खड़ी थी। बाल खुले थे। चेहरा पहले से ज्यादा पतला लग रहा था, लेकिन आंखों में वही ठहराव था, वही कॉन्फिडेंस था। आ गए तुम, प्रिया ने कहा। आवाज में कोई इमोशन नहीं था। हाँ, अर्जुन ने जवाब दिया। तुमने बुलाया तो आ गया। प्रिया ने दरवाजा पूरा खोला। अंदर आओ। अर्जुन घर में घुसा। वही पुरानी महक, वही खुशबू, लेकिन सब कुछ बदला हुआ था। दीवारों का रंग बदल गया था, नीला हो गया था। जो फोटो फ्रेम लगे थे हट गए थे। उनकी शादी की तस्वीर नहीं थी, हनीमून की फोटोज नहीं थी। सब कुछ मिटा दिया था प्रिया ने। हर निशान, हर याद। बैठो, प्रिया ने सोफे की तरफ इशारा किया। अर्जुन बैठ गया। हाथ पसीने से भीग रहे थे। प्रिया सामने वाली कुर्सी पर बैठी। दोनों के बीच सन्नाटा था, भारी सन्नाटा। तो बताओ, अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा। क्या दिखाना था मुझे? प्रिया ने उसकी आंखों में देखा। एक लंबी सांस ली, फिर धीरे से बोली, अर्जुन, मैं प्रेग्नेंट हूं। अर्जुन का दिमाग घूम गया। कानों में भनभनाहट होने लगी। क्या? उसकी आवाज कांपी। तुमने सही सुना, प्रिया ने कहा। मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूं। अर्जुन की सांसें रुक गईं। 3 महीने, मतलब तलाक से पहले, उसके और प्रिया के रिश्ते का आखिरी वक्त। लेकिन लेकिन तुमने कभी बताया नहीं, अर्जुन लड़खड़ाते हुए बोला। मुझे तब पता नहीं था, प्रिया ने जवाब दिया। तलाक के बाद पता चला। अर्जुन का दिमाग काम करना बंद कर गया था। वो बाप बनने वाला था, लेकिन जिस औरत से उसका तलाक हो चुका था, वही मां बनने वाली थी। तो अब? अर्जुन ने पूछा। क्या करना चाहती हो तुम? प्रिया खड़ी हो गई। वो अपने बेडरूम की तरफ गई। कुछ सेकंड बाद वापस आई। उसके हाथ में एक फोल्डर था, नीले रंग का। ये देखो। प्रिया ने फोल्डर अर्जुन की तरफ बढ़ाया। अर्जुन ने कांपते हाथों से फोल्डर लिया, खोला। अंदर कुछ कागज थे, मेडिकल रिपोर्ट्स, अल्ट्रासाउंड की तस्वीरें। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो एक छोटी सी परछाई देख रहा था, उसका बच्चा। प्रिया, अर्जुन की आवाज टूट गई। मैं नहीं जानता मैं क्या कहूं। प्रिया ने उसकी तरफ देखा। आंखें नम थीं, लेकिन आवाज मजबूत थी। अर्जुन, मैं ये बच्चा रखना चाहती हूं, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं। अर्जुन का गला सूख गया। मतलब प्रिया ने एक और फोल्डर निकाला, लाल रंग का। ये बच्चे की कस्टडी के कागज है।
प्रिया ने कहा, इस बच्चे के सारे अधिकार तुम्हें देने के लिए। अर्जुन हैरान था। क्या कह रही हो तुम? मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। प्रिया की आवाज कांपी। लेकिन उसके बाद तुम इसे ले जाओगे। मैं इसकी मां नहीं बनूंगी। तुम पागल हो क्या? अर्जुन चीखा। ये तुम्हारा बच्चा है। मेरा बच्चा है। हाँ, प्रिया ने सिर हिलाया। लेकिन मैं एक टूटे हुए रिश्ते में बच्चे को नहीं पाल सकती। न तुम्हारे साथ, न अकेले। तो फिर मैं क्या करूं? अर्जुन खड़ा हो गया। अकेले बाप बनूं? नहीं। प्रिया की आवाज ठंडी हो गई। तुम दोबारा शादी कर सकते हो, किसी और के साथ, जो इस बच्चे की मां बन सके। अर्जुन का दिमाग फट रहा था। प्रिया, ये सब गलत है। एक बच्चे की मां की जगह कोई और कैसे ले सकता है? तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं कर सकती हूं। प्रिया के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। और मैं करूंगी। लेकिन क्यों? अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे। क्यों ऐसा कर रही हो तुम? प्रिया ने अपनी आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली, फिर धीरे से बोली, क्योंकि मैं मरने वाली हूं अर्जुन। अर्जुन जम गया। क्या? प्रिया ने आंखें खोली। उनमें आंसू तैर रहे थे। मुझे ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर्स ने कहा है। मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 6 महीने हैं। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोफे पर गिर गया, हाथों से चेहरा ढक लिया। प्रिया वहीं खड़ी रही। आंसू चुपचाप बह रहे थे, लेकिन उसने आवाज नहीं दी। कमरे में सिर्फ प्रिया के सिसकने की आवाज थी और एक खौफनाक सच, जो दोनों की जिंदगी बदलने वाला था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अर्जुन कैसे इस मुसीबत से उभर पाएगा? और पार्ट 2 1-2 दिन में आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब पार्ट 2 आए तो आपको पता चल जाए। और यह भी बताएं कि आप हमारी कहानियां किस शहर से सुन रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी घटनाएं या अनुभव हुए हैं जिसे आप चाहते हैं कि हम कहानी के रूप में सबके सामने लाएं, तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।